हेलो एंड वेलकम। और आप देख रहे हैं थ्री गाइस इन अ पार्क, हमारा यूट्यूब चैनल। तो 2011 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच हुआ था मैच, और आज हुआ है टफ मिसमैच। कंपटीशन था वो। ये क्या था? और ये था लोटापन। लोटा भाई। क्या मतलब श्रीलंका को प्लेन जा रहा था मुंबई से अभी की बिल्कुल ही 55 रन। मतलब माना मैंने प्रोग्रेस है, पिछली बार 50 ही थे। 5 रन की बढ़ोतरी हुई है 2 मैचों के बीच में। लेकिन हम्म। क्या मतलब, आप खेलने आए हो क्या करने आए हो भाई? भाई वो आए हैं भारत दर्शन पे, मतलब कि देख लें एक बारी भारत कैसा है। नए सुनने में आ प्लेयर है रहा है ना वैसी श्रीलंका। वैसी रिसेशन है श्रीलंका में, सोचा होगा हाँ, प्लेयरों ने कि चलो चलते घूम ही आएंगे इस बहाने। और हमारे बस की तो है नहीं, आईपीएल में हमें लेते नहीं एक दो को छोड़ के। सही बात है। मतलब ये मैं इसे अभी भी ना हजम नहीं कर पा रहा, ये इतनी जल्दी वीडियो बन रही है। मैं अभी भी ना उसमें शौक में हूँ। मतलब श्रीलंका का मैं मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मैं शौक में तो हूँ। एकदम चिल कर रहा था, ये सोच रहा था कि कल सुबह बनाएंगे, अभी आराम से 10 बजे तक मैच जाएगा। क्या करना है अभी इतनी जल्दी बना के? अब हम्म। देखो। तो अगर तो हम शुरू शुरू से शुरू कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर स्लैश डिजास्टर स्लैश जो मर्जी लगाना वो लगा लो, वो था टॉस। कि भाई हम्म। मेंडिस जीत गया। बॉलिंग। वो ड्यू ये ड्यू फैक्टर है क्या? अभी अभी तक एक भी बार प्ले में आया है इस वर्ल्ड कप में? मेरे को नहीं लगता भाई है। मैं कह रहा हूँ ड्यू फैक्टर तो अपनी जगह, अपनी एक तरह से कहते हैं वो अपनी उस पे अपने जो जो आपकी औकात, टीम एक तरह से गलत शब्द होगा। जो मतलब आपकी लेकिन मैं टीम औकात इसलिए बोलूंगा। जो आपकी टीम का बैटिंग का फुद्दू वो है फैक्टर, उसका क्या होगा? वो भी तो है। आपकी मतलब इतनी पदौड़ी बॉलिंग और और पदौड़ी बैटिंग। बहुत मैं बुरी भाई। समझ नहीं। मैं मैं समझ नहीं पा रहा। ऊपर से इन्होंने करवा दी इंडिया को बैटिंग की, भाई भैया आप करो 400 रन। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं, सिराज शमी। फिर अब बुमराह एक नया चेहरा देखते हैं, इनके पैर वहीं कांपना शुरू हो जाते हैं, थड़ थड़ कांपते हैं बिल्कुल। कि भाई हमें हम्म। खेलना ही नहीं, क्यों? तू जा भाई, पहले तू जा, मैं नहीं जा रहा अभी, हाँ। मैं बाद में जाऊंगा। वो है ना वो मीम हम्म। की आज आज मन नहीं है ये काम, हाँ। कल करेंगे। बाद में करेंगे। वही ये यही था। वही ये श्रीलंका की बैटिंग ने किया है। तो तो इंडिया की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं पहले, जो कर ही लेते हैं। हाँ, सही क्लिनिकल बात है। एज ऑलवेज श्रीलंका ही को थी। वैसे 302 रन से हरा दिया इंडिया ने, अगर हाँ हमारी थोड़ी हाँ। इसमें बता और दें। इंडिया क्वालिफाई भी कर गई है सेमीफाइनल्स को, और टॉप स्पॉट पे बैठी है अभी, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए हमें लगा नहीं कि बताना चाहिए। तो इंडिया ने बैटिंग करी पहले, रोहित शर्मा आज नहीं चले, दूसरी बॉल पे आउट हो गए, पहली बॉल पे चौका मार के। सचिन का स्टैचू देखना होगा उनको गौर से, आराम से 50 ओवर बैठ के, तो मे बी हम्म। दैट्स व्हाई। उसके बाद गिल और इन क्या नाम है, कोहली के कोहली। बीच में 189 की पार्टनरशिप हुई है, अच्छा संभाला गिल। हम प्रिडिक्ट किया था प्रीव्यू में अपने कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेंचुरी प्रिडिक्ट करी थी, वो हुई नहीं। बट कोहली एज ऑलवेज, पता नहीं उनको क्या नजर लग गई है, किसकी नजर लगी है भाई? 95 88। भाई भाई जिसका मैदान है। स्टैचू स्टैचू वाले हाँ, भाई का। मतलब ये क्या लग हो रहा है? सकती है। क्योंकि अगर सही 12 बात। रन वो कोहली कर देते तो 50 सेंचुरी में बैठे होते अभी। 49 पे। नहीं, अगर 12 रन, मतलब मेरा कहने का मतलब है 95 रन पे 5 और कर देते, और सॉरी 17 रन अगर टोटल कर देते, कहने का मतलब था मेरा। अच्छा अच्छा। तो मतलब 17, और कोहली वैसे प्लेयर है भी नहीं जो 88 पे आके या 95 पे आके आउट हो जाए, वो पूरे ही करते हैं, आउट हो मतलब वो नर्वस जाए। 90s वाला खेल है नहीं। तो चलो, हम्म। आज तो का हाईली क्रिटिसाइज प्लेयर भी चले काफी। मेरे पसंदीदा, जिनकी मैं तारीफों के हमेशा पुल बांधता हूँ। लेकिन मैं अभी भी इम्प्रेस नहीं हूँ भाई, अगर ये लाइनअप को अगर तू और मैं प्रैक्टिस करे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, इस लाइनअप हाँ पे हाँ। एक एक छक्का तो दोनों भाई टांगाएंगे, कोई मेरे को नहीं लगता इसमें कोई शक है। ज्यादा ही, इतनी ज्यादा ही मारेंगे। इतनी भार बॉलर दे रहे हो भाई, विकेट टू विकेट रख लो यार, मतलब आप बिल्कुल ही इनवाइट कर रहे हो बैट्समैन को कि लो टांगो छक्के, जहां मारना है बॉल हम्म। को वहां मारो। श्रेयस मारो, अय्यर सही बात। जैसे 82 रन मार गए, तो मतलब पता चल रहा है क्वालिटी क्या है साइड की। बट हाँ, एनीवेज, मजाक था, ये अच्छी नॉक थी श्रेयस अय्यर की। जय सैयद जी, ये उन्होंने कहते हुए थोड़ा मुझे खुशी हो रही है। क्रिटिक्स को थोड़ा चुप कराया आपने, लेकिन कब तक ये नहीं पता। 5 नवंबर को हम्म। दोबारा क्रिटिक्स आ सकते हैं वापस। हाँ। तो और उसके, नीचे जडेजा ने आके हैंडी थोड़ी इनिंग्स खेल दी। हाँ मतलब ठीक है, जडेजा वाली स्टैंडर्ड की इनिंग्स नहीं थी, बट
ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन तो हुआ, वो 350 पार जडेजा ने ही कराया और टेल करवा दिया। एंडर्स ने। तो अब थोड़ा वो स्टैट्स के बारे में बात कर रहे थे। स्टैट्स आपको ढंग से पूरे बता देते हैं। उसको बताने से पहले नए हो यहाँ पे, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो बिना कहे। और लाइक। अब आपको लाइक शेयर जो भी होता है कहना भी बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। तो एक तो शमी बन गए हैं इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर ओडीआई वर्ल्ड कप में, और बुरी हम्म। तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ये कोई ऐसा एक दो मैच से नहीं, कितने, शायद 10 या 9 मैचों से। 10, 10 9 9 मैचों से। 9 मैच इनसे। जो प्रीवियस हाईएस्ट विकेट टेकर है वो जहीर खान और श्रीनाथ हैं, जबगल श्रीनाथ। उनको पार कर दिया है इन्होंने। और चार कंजे मतलब 3 मैचेस में 4+ विकेट हॉल है इनके। वो 2 बार इन्हीं का रिकॉर्ड है और एक वकार यूनिस का रिकॉर्ड है बस। ये मतलब पूरी दो ही जने ओडीआई हैं उस हिस्ट्री में। लिस्ट में, ओडीआई हिस्ट्री में पूरी, नॉट जस्ट वर्ल्ड कप्स। हम्म। उसके बाद ये श्रीलंका का थर्ड लोएस्ट टोटल था वर्ल्ड कप में। उससे पहले 43, ओ सॉरी ओडीआई में, सॉरी 43 भी जा चुके हैं ये। 50 अभी रिसेंटली एशिया कप में ऑल आउट हुए थे। और 55 मतलब लोएस्ट ये टोटल था ये वर्ल्ड। ये ये ऑड नंबर के हिसाब से चल रहे हैं। देखो, 43 से 50, 7 रन से हार। 50 हाँ, से 55, 5 रन से हार। तो अगली बार 3 रन से हार होगी। मतलब जितने रन 58 पे। अगर कोहली, गिल या श्रेयस अय्यर उठाओगे तो ये उनसे हाफ ही रन बना पाई है पूरी टीम मिलके, 11 जन। हाँ, हाँ, उनसे हार गए। तो मोस्ट 4 विकेट हॉल्स इन अ वर्ल्ड कप एडिशन, 4 शाहिद अफरीदी और मिचेल स्टार्क के हैं। उसके बाद तीन मोहम्मद शमी के हैं। 2 बार हो चुका है, वो भी 2019 में भी हुआ और अभी 23 में भी हुआ है। उसके बाद मोस्ट ओडीआई 5 फॉर इंडिया शमी बन चुके हैं, 4। इससे हुँ, मतलब इससे पहले जवाहर श्रीनाथ के 3 थे और हरभजन सिंह के भी 3 थे। अच्छा। मोस्ट फाइफर्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप भी शमी बन चुके। स्टार्क का रिकॉर्ड मैच कर दिया, 3। सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए क्या जी एक मैच में लोएस्ट इन्होंने? लोएस्ट टोटल इन वर्ल्ड कप्स बाय अ फुल मेंबर टीम, 55 रन। श्रीलंका बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ा, 58 रन थे इससे पहले। 58। बिगेस्ट विन इन ओडीआई अभी दो तो इसी वर्ल्ड कप में आ गई है टॉप 3 में। तो 317 इंडिया श्रीलंका त्रिवेंद्रम, 2023 में ही हुआ वो भी। 309 ऑस्ट्रेलियन नेदरलैंड्स जिसमें मैक्सवेल पागल हुए थे। हुँ। और 304 जिम्बाब्वे यूएई है, तो ये फोर्थ है। 302 इंडिया श्रीलंका, तो इनको 302 पिटीशन रन। साइन करवानी चाहिए। इनको पिटीशन साइन करवानी चाहिए कि भैया देखो, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। मतलब पहले 317 से हराया, फिर 50 में निपटाया, अब 55 में निपटाया। मैं ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि 10 विकेट बढ़ी या 302 रन बढ़े। ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं तो बॉलर्स मतलब के साथ जाऊँगा, बॉलिंग पसंद है। भाई एक बात बता, एक पिच कितनी खराब हो सकती है कुछ घंटों में या कुछ मिनट्स में, कि वो एक टीम बना रही है उस पर 360 रन और दूसरी टीम 55। मतलब क्या चक्कर है। भाई लैक ऑफ एप्लीकेशन, लैक ऑफ स्किल तो मैं नहीं कहूँगा, उस लेवल पे पहुँचो तो शायद होगी। लैक ऑफ एप्लीकेशन ही है, और आप जैसे डर डर के आप नहीं खेल सकते। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम्म। इज दिस द बेस्ट bowling अटैक दैट इंडिया हैज एवर हैड? एब्सोल्युटली यस, मेरे ख्याल से तो एक सॉर्ट ऑफ नोस्टैल्जिया वाली फीलिंग है। जो कह लो कि 2002 अर्ली 2000s में जो बॉलिंग अटैक था, जिसमें हरभजन सिंह थे, अनिल कुंबले थे, जहीर खान, अजीत आगरकर, और एक आध और भी थे जिनका मुझे अभी नाम ही नहीं याद आ रहा। लेकिन जो मोस्ट इफेक्ट मतलब पेस बॉलिंग अगर बात करेंगे ना, तो इससे घातक 3 बॉलर इंडिया के पास एक टाइम पे कभी नहीं आए। सिराज, और भाई, बुमराह और शमी। अगर श्रीलंका के आईएसडी कोड बताएं जरा। तो तो जो स्कोर बोर्ड था वो बिल्कुल फोन नंबर, आईएसडी कोड सब वो +91 करते हैं ना, वैसे टाइप का। तो मैं बताता हूँ, 001, 0112, 00 12 145। भाई हम्म, मतलब क्या करें अब, मजाक ही उड़ाए कि भाई अगर आप 55 रन बनाओगे 358 की चेज में, तो यार। तो सही बात मतलब है। हम रोक नहीं पा रहे अपने आपको। अभी हम
बहुत साफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उसी तरह की ऑडियंस पाना चाहते हैं, तो हम्म। कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और तो शमी के भी विकेट बता दो भाई, बॉलिंग में क्या आग लगाई है। भाई पहले मधुशंका का भी बता देता हूँ, उन्होंने तो हाँ अपना रोल चलो पूरा ही चलो, करा। 80 रन कुछ तो खाए कराओ। जरूर, 5 विकेट ली, और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं अभी फिलहाल इस वर्ल्ड कप में 18, बट ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा ये। मेरे को तो लग रहा है शमी बन जाएंगे, जबकि 4 मैचेस उन्होंने छोड़ दिए पहले, मतलब छोड़ क्या दिए, बिल्कुल, उन्हें खिलाया नहीं। खिलाया नहीं बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर की जगह, आई वुड रिपीट, शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे शमी की जगह अभी तक, तो भाई मतलब मैं तो ये मान रहा हूँ, हार्दिक पांड्या की इंजरी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई आपके लिए। बिल्कुल हो गई भाई। वरना शायद शमी कभी खेलते ही नहीं। पता नहीं, अभी मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि अश्विन अंदर बैठे, अश्विन हाँ। एक बारी ग्राउंड पे आ गए, वो क्या तबाही करेंगे, मैं ये भी देखना चाहता हम्म। हूँ सही मतलब। बात है। तो उसके अलावा तो 2 रन आउट हुए हैं इंडिया में, और 1 विकेट चमीरा ने लिया था, तो छोड़ ही दो। 5 विकेट हम्म। उन्होंने लिए मधुशंका ने। अब इंडियन बॉलिंग की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह 5 ओवर 1 मेडन, 8 रन, 1 विकेट, मतलब इम्प्रेसिव एज ऑलवेज। कोई मैच में मेरे को नहीं लगता अभी कोई भी ऐसा गया है 7 में से जिसमें इन्होंने परफॉर्म ना करा हो। हाँ कराओ। सिराज आज वापस फॉर्म में आए हैं, एज अगेन प्रिडिक्ट करा था हम लोगों ने अपने हमारे प्रीव्यू में, आप जाकर देख सकते हो, इससे पिछली वीडियो है। 7 ओवर 2 मेडन, 16 रन, 3 विकेट। अब स्टार पे आते हैं, जो स्टार ऑफ द शो थे। 5 ओवर 1 मेडन, 18 रन और 5 विकेट, मोहम्मद शमी। हम्म। कुलदीप यादव की तो बारी नहीं आई आज, 2 ओवर डाले, 3 रन खाए हैं उसमें भी। और भाई वो तो सबसे अच्छे दर्शक थे। जडेजा 4 बॉल, टोटल 20 ओवर, मतलब T20 के हिसाब से भी श्रीलंका 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, पूरे 19.4 में सिमट गई। मैं तो इनका ये स्पेक्टेटर्स का सोच रहा हूँ, छुट्टी ली होगी, आज थर्सडे का दिन है, टिकट खरीदी होगी, महंगी टिकट्स गई हैं, ब्लैक में भी गई हैं, हम सबको पता है, ये देखने के लिए। चलो इंडिया जीत गई भाई, मतलब ये एक स्टेटमेंट मारी है इंडिया ने। बिल्कुल है। साउथ अफ्रीका, अब मैं तो सच में, अब जो मैच, द मैच आई एम मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इज इन द ग्रुप स्टेज, इंडिया साउथ अफ्रीका, कि क्या होगा अब। हम्म। कि मतलब यही दो ऐसी टीमें हैं जिनको कोई तोड़ नहीं पा रहा। हाँ। इंडिया बैटिंग फर्स्ट भी दिखा दिया आज कि हम हैं, और चेज में तो है ही मास्टर। हम्म। और वो देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरे को लगता है अगर टॉस जीतती है, खैर ये उस मैच का प्रीव्यू नहीं है तो छोड़ो, उस पे क्यों जाना। तो बाद में करेंगे उसके बारे में हाँ, थोड़ा चर्चा। इस मैच के बारे में और कुछ, कोई क्लोजिंग करते हुए कोई वर्ड्स, कुछ श्रीलंका के लिए हाँ, एडवाइस, कुछ भी। भाई भाई श्रीलंका के लिए तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दो। वो तो कर ही ऐसे रहे थे ना भाई, उनका तो मुझे लग रहा था जेट तैयार ही खड़ा था, श्रीलंका को कोलंबो उड़ने के लिए तैयार ही खड़ा था। बस इनके लिए यही एडवाइस है, और भारत के लिए एडवाइस यही है कि जिस तरह खेल रहे हो खेलते रहो। और मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप इस बार आ रहा है। खत्म। भाई जिंक्स मत कर अभी, अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल लग रहा है, अनटिल फाइनल अनलेस। फाइनल किसके बीच लग रहा है, चलो आपसे मैं पूछता हूँ। भाई मुझे तो फाइनल से ज्यादा सेमीफाइनल से डर लग रहा है, क्योंकि पिछले हम्म। कितने सालों में हम सेमीफाइनल ही नहीं पार कर पाए हैं। ये बात आप मुझसे पिछले 1.5 साल से कह रहे हो। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। क्योंकि पिछले 1.5 साल में भी एक वर्ल्ड कप हो गया भाई, उसमें भी सेमीफाइनल में ही बार हुई है, और कैसे बार हुई है। हम्म। तो हम्म। फाइनल वैसे मुझे जो लग रहा है, और मुझे लग रहा है तुझे भी सेम लग रहा है, इंडिया, इंडिया वी ऑस्ट्रेलिया। हाँ और मेरे को भी उसमें यही लग क्या रहा होगा वो तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी धाकड़ी टीम है। जो है। अगर जो हम सोच रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक सेमीफाइनल है, और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक सेमीफाइनल है, तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बेसिस पे है ये। तो आपका क्या हम्म। है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया जीत रही है इस बारी, और मतलब जिंक्स बता दो करते, कमेंट में। जिंक्स करे बिना कमेंट में बताओ, थोड़ा क्रिएटिव बनो, मजा आएगा। तो हम्म। आई थिंक ऑन दिस नोट खत्म करें, क्योंकि कुछ सच में कुछ है नहीं, मजाक ही बनाने वाली बात थी, जो सीरियस बात थी हमने वो आपको बता दी है। बता तो दिए, सही बात है। तो आई खत्म थिंक करते हैं। सी यू लेटर। थैंक यू। बाय।